Assalamu alaikum, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. ये मौसम चेक करें और ये धूप देखें, इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, 28 या 29 था, लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी, बहुत तेज़ धूप लग रही थी। क्योंकि असल में यहाँ पर गर्मी भी बहुत लगती है, सर्दी भी बहुत लगती है। आपको पता है कि जो सूरज है वो बिल्कुल यूँ समझे कि पीक पे ही होता है और वो बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली धूप होती है। तो बहरहाल पसीने बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, मगर इंसान जब ठान ले कि उसने बाहर निकलना है तो ना वो सर्दी देखता है ना ही गर्मी देखता है। और जब से कोरोना आया था तो आपको पता है हर जगह पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, हर जगह ही बंद थी। ना आप मॉल जा सकते हैं, ना आप खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, बस चुप करके बैठें और घर पे ही मंगवा लें। तो खैर रेस्ट्रिक्शंस ईज़ हुई हुई थी, तो मैंने प्लान बनाया कि मैं आज रेस्टोरेंट में जाती हूँ डाइन इन के लिए। यहाँ जर्मनी में हलाल रेस्टोरेंट्स की बहुत कम ऑप्शंस हैं। अगर आपने कुछ खाना है बाहर से तो आप डोनर या दुरम लेके खा सकते हैं। इसके अलावा या तो आप वेजिटेरियन पिज़्ज़ा या कुछ भी इस तरह से लेके खा सकते हैं, सैलड्स वगैरह। मैं जब भी इस एरिया से गुजरती थी तो मैं यहाँ ये रेस्टोरेंट के बाहर ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स देखती थी तो मुंह में पानी आ जाता था। इतना दिल करता था कि कब ये खुलेगा और यहाँ से मैं डाइन इन करूँगी, यहाँ पर बैठ के खाऊँगी। तो जी इंतज़ार मेरा हुआ था ख़त्म यहाँ पर। तो चलें आप भी मेरे साथ चलें और आप भी देखें कि ये सीरियन रेस्टोरेंट कैसे है। और हाँ, बताती चलूँ कि ये सीरियन रेस्टोरेंट है और इसका नाम है सुल्तान इम्बिस। पाकिस्तान में तो आप कहीं पर भी जाके और कुछ भी खा लेते हैं, हलाल का तो और हलाल या हराम इसका तो कोई चक्कर ही नहीं होता। काफ़ी टाइम से क्रेविंग हो रही थी फ्राइड चिकन की, तो काफ़ी रिसर्च के बाद और फ्रेंड्स वगैरह से पूछने के बाद जो ना ये सीरियन हलाल रेस्टोरेंट जो ना नज़र में आया और इसको देखा। और ये इसके बाहर भी हलाल लिखा हुआ था। अंदर जाके मैंने अंकल से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि जी बेटा ये हलाल है। तो हम ईज़िली यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अब देखें ये सारा। मैं आपको एक और भी इंफॉर्मेशन देती चलूँ कि ये जर्मन रेस्टोरेंट को इम्बिस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है सुल्तान इम्बिस। मैंने सोचा थोड़ी सी इनकी भी पब्लिसिटी कर देती हूँ और आपको इनका थोड़ा बहुत डेकोर जितना भी इन्होंने किया हुआ है वो दिखा दूँ। तो ये देख लें, उसके बाद फिर चलते हैं खाने की तरफ। जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं पहले मेन्यू ही देखते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको पहले मेन्यू ही दिखा दूँ। चलें जी, इंतज़ार हुआ ख़त्म और ये देखें खाना। तो अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है इनके रेडी आइटम्स। उसमें था बेक्ड स्पेनिश समोसा, ये चीज़ लैमाजोन, बीफ राइस और पीटे, फलाफल और लहमजून और ये चीज़ पीटे। बेक चिकन था ये इनका, और ये हो गया जी स्मोक्ड ग्रिल चिकन, और ये लास्ट में इनका डोलमा बना हुआ था। अब मेरे ख्याल में ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं, ये तो सबको ही पता होगा कि ये क्या चीज़ है। इनकी स्पेशलिटी में शवारमा भी था, तो ये शवारमे का चिकन जो है वो ग्रिल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे मिलता है शवारमा, लेकिन उसके ना यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट मिलता है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, अंकल ने मुझे वो दिया था कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान से काफ़ी डिफरेंट था। और ये देखें जी, ये हैं इनकी स्केल्स। ओए होए 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 जी, आग लग गई आग। ये जी मेरे लिए प्रिपेयर हो रहा था शवारमा, तो मैंने सोचा कि जो ना आपको भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। हम लोगों के पाकिस्तान में जो मिलता है उसके अंदर तो वो काफ़ी सारी सॉसेस वगैरह डाल के दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉसेस नहीं होती उसमें। ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं टोमेटो पेस्ट का और रेड चिलीज़ का। तो उसके अंदर बिल्कुल भी सॉसेस नहीं होती, ड्राई सा होता है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट था और मज़े का टेस्ट था। यहाँ पर मेरा शवारमा प्रिपेयर हो चुका था और मुझे सर्व किया गया। बहुत ही मज़ेदार था, आप भी देखें और बताएं आपको कैसा लगा। अब आ चुके थे रेस्टोरेंट के ओनर, तो ये हमें अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे थे रेस्टोरेंट के बारे में। तो चलें जी, आप भी इनकी थोड़ी सी जर्मन सुन लें। Deine Spezialität? Was ist schon gut?
Ja, das es ist hier Shawarma. Mhm. Ja, Das Hähnchen mit Gewürze. okay. Das Kultur, arabische Kultur. Ah, Und wir legen mit diese eine Knoblauch und ja. so das Protein. Mhm. Und so weiter. Und wir haben viele Sachen, Beispiel, das ist Käse mit Mehl und Schaf. Und das heißt Kuba. Diese Bulgur mit Fleisch, mit Zwiebeln. Ah, Und das ist Fleisch mit Mehl. Und das ist, heißt in Arabisch Makluba. Makhluba. Makluba, das ist Aubergine mit Scheibe, mit Nüsse. Und das auch Spinat. Und das ist kleine Stück Pizza. Okay. Und das ist mit Hähnchen oder Die Pizza ohne Hähnchen, das vegetarisch. vegetarisch? Gut, gut. Okay. Und हाँ? diese? ये क्या चीज़ है ये? ये उसने बताया ना काइंड ऑफ कौन सा स्पेनिश का alles klar नहीं ich have order यहाँ पर मैं इनसे पूछने के लिए गई थी कि ये जो रखा हुआ है ये क्या चीज़ है, मुझे इसकी डिटेल बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको डिटेल तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आप इसे खा के ट्राई करें और बताएं कि ये कैसा है। तो ये बेक्ड समोसा था, इसके अंदर फिलिंग हुई हुई थी स्पिनच यानी कि पालक की। स्पेनिश है और ये बड़ी मज़े की होती है। हाँ Oh my God, समोसा स्पिनच वाला। हाँ जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरा रिएक्शन तो आपने सुन ही लिया होगा, बहुत ही टेस्टी था ये। और ये मैंने ऑर्डर किया था फ्राइड चिकन, और ये इन्होंने सर्व किया विद फ्राइज़ एंड रोटी। और ये क्वांटिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी और प्राइजेज़ इसके बहुत ही मुनासिब थे, और इसका टेस्ट बहुत ही आला। इसके अंदर जो इन्होंने स्पाइसेस की मैरिनेशन की हुई थी वो ग्रीन थी, मतलब ग्रीन सारी चीज़ें की हुई थी, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना। और ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने दूसरा प्लेटर मंगवाया था, ये था शीश तोक। ये भी इन्होंने सर्व किया था विद फ्राइज़, रोटी, सैलड एंड सॉस। ये भी, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।